पपिहा बोलियो पीपरा अरे बिटिया बोली जब साधो में बाजा पे चौक गए आधार ए बाबा बोलो हाँ खोए हो अरे कौने पाले लाल परेवा कौने पाले पपैया मोर अरे कौने पाले लाल परेवा कौने पाले पपैया मोर अरे राजो दस हृदय में पालो स्वामी पूजी गुरु आधार साधो बिना भजन नहीं सोहे अरे चेला हो 20,000 अरे धन नहीं बिना दान के सोहे चाहे माया के भरे भंडार बलम नहीं सोहे अब चाहे अल्लाह शिकार अरे ब्याहे बिना मर्द नहीं सोहे ब्याहे बिना मर्द नहीं सोहे चाहे लाख करे व्यभिचार क्या हुआ बाबा होली के बदरिया छाई गई है धीरे धीरे बाबा पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे भूल वृंदावन बिहारी लाल की गुरुदेव भगवान की। आज मेरे भाइयों बहनों आज सखियां कहने लगी मुसीबत ही आई गई बाबा की मुसीबत बाबा चलो इतने से बाबा कर देंगे बाबा। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सखियां कहती हैं बाबा जी चल करके हमारे दरवाजे पर 4 दिन बिता लीजिए, हम हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। अरे संतों की सेवा करना बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि संत महात्मा संत विद्वान हर उसके दरवाजे नहीं जा पाते। जब पूर्ण कर्मों का उदय हो पाता है तभी संत भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बाबा कहने लगे हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते मिले। एक बात बताओ ये कौन सा नगर है? लोगों ने बतलाया महाराज ये सोनितपुर है। अच्छा यहाँ के राजा का नाम क्या है? लोगों ने बतलाया महाराज हमारे राजा साहब का नाम है महाराज बलि। बोले ठीक है मैं उन्हीं का तलाश कर रहा हूँ। ये बताओ तुम्हारे राजा साहब का मकान किधर है? प्रवासी कहने लगे महाराज राजा से क्या मतलब है? अरे कोई काम हो हमें बताओ, हम लोग सेवा करने के तैयार खड़े। भगवान बोले अरे हम सेवा करवाने तुमसे नहीं आए हैं, एक काम करो। क्या बोले? मैं राजा के द्वार बताए दीजो धीरे धीरे, राजा के
उठाए दीजिए धीरे धीरे। अरे बड़ी दूर से हम चली आए, हम चली आए, अरे नाही राजा के महल को पाए, नाही राजा के महल को पाए। दई उंगली उठाए दे जो भोले भैया रे, वो राजा का महल उठाए दे जो भोले भैया रे। राजा का महल बताए जो भोले भैया रे, राजा का महल बताए जो भोले। आज भगवान वामन कहने लगे भैया अपने राजा साहब का महल बता दो किधर है, हमको उन्हीं से काम है। आज पूर्ववासियों ने कहा ठीक है बाबा जी जैसी आपकी इच्छा, ऐसा करो आप ये जो सीधे गली दिखाई दे रही है ये सीधे चले जाओ और लगभग 1 किलोमीटर आपको सीधे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा बाएं मुड़ जाना। बाईं तरफ मुड़ करके जब लगभग 500 कदम आप चलोगे तो आपको झंडा फहराता हुआ लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा, वही हमारे महाराज का भवन है। का ठीक है। आज मेरे भगवत प्रेमियों आज चल रहे भगवान, चलते चलते गए और जिधर झंडा लहरा रहा था उधर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा, क्या देखा, दरवाजे पर ड्योढ़ीवान खड़ा है। ड्योढ़ीवान खड़ा है। भगवान बोले भैया ड्योढ़ीवान, हाँ तुम राजा के ड्योढ़ीवान हो? बोले हाँ। क्या बात है बाबा जी बोलो। तो आज भगवान ड्योढ़ीवान से कहते हैं अरे सुनो भाई ड्योढ़ीवान, इधर कर कान भोपला जाइयो और ये आओ महात्मा द्वार पे खबर तो करे आइयो। चले जाओ, कह देना एक महात्मा दरवाजे पर आए तुम्हें बुला रहे। अरे खबर करी आइयो, खबर करी आइयो, न देर लगाइयो, खबर करी आइयो। ये काय महात्मा द्वारे पर खबर तो करी आइयो। मेरे जाइयो कि न मेरे जाइयो, संतन की सेवा करो परम भाइयों, संतन की सेवा करो परम आज भगवान कहने लगे हैं भैया ड्योढ़ीवान चले जाओ, अपने राजा साहब से बतला देना दरवाजे पर एक महात्मा आया है, महात्मा जी आए हैं तुमसे मिलना चाहते हैं। आज ड्योढ़ीवान बोला ठीक है महाराज आप आसन ग्रहण कीजिए और हम जा रहे हैं, हम अभी महाराज को बुला करके आपके सामने ला रहे हैं। भगवान बोले आपके राजा साहब हैं कहाँ? कार्य महाराज यज्ञ चल रहा है वहीं पर गए हैं, यज्ञ हो रहा है वहीं पर तो गए हैं, आप यहीं पर बैठो हम यज्ञशाला से बुलाकर ला रहे हैं। भगवान दरवाजे पर बैठ गए और ड्योढ़ीवान जाता है और राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा बात क्या है? अरे तुम्हारा काम तो दरवाजे पर है, यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। तो आज ड्योढ़ीवान बोला है महाराज एक बाबा जी आए हैं,
एक बाबा जी आए हैं जिन्होंने आपको याद किया है, बुला रहे हैं। आहा, क्या हुआ? अरे जब राजा ने सुन पाई क्या हुआ? सुन पाई और दो निकट संग के आई, राजा चरण गिरो भैराई, राजा चरण गिरे भैराई और जन कहन लगे मुस्कियाई। आज जिस समय राजा बलि को पता चला हमारे दरवाजे पर कोई बाबा जी आए हैं, आज महाराज तुरंत आ गए और देखा है दरवाजे पर भगवान महात्मा जी के रूप में खड़े हैं। आज महाराज बलि ने बाबा जी को आकर के दंडवत प्रणाम किया है, नमस्कार किया है और राजा पूछने लगे, भगवान बतलाइए, क्योंकि मैं जानता हूं संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। बाबा संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाती, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। भगवान खड़े हैं, राजा बलि कहता है परमात्मा, हे संत भगवान। अरे संत भगवान तभी दरवाजे पर आते हैं जब शुभ घड़ी होती है, इंसान के कर्मों का पूर्ण उदय होता है, तभी संत भगवान के दर्शन मिल पाते हैं। और इसी बीच के बांके लाल जमखुनवा की तरफ से 51 रुपए का सादर दान हुआ है, श्याम पाल जमखुनवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है, राम नरेश बाबूजी जमखुनवा की तरफ से 501 रुपए का सादर दान हुआ है, नीतू जमखुनवा का पूर्वा, जीतू जमखुनवा, नीतू जमखुनवा का पूर्वा निवासी 20 रुपए का दान हुआ है, और कल्लू जमखुनवा के पूर्वा की तरफ से 20 रुपए का दान, और ये बलिकरण जमखुनवा पूर्वा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है, और ये डॉक्टर गुड्डू पूर्व परीक्षित जमखुनवा की तरफ से ये 50 रुपए का सादर दान हुआ है। परमात्मा सभी भक्तों का कल्याण करे, सबका जीवन मंगलमय हो। और जमखुनवा पूर्वा के नेता साहब उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का सादर दान हुआ है। भगवान सभी भक्तों का जीवन मंगलमय करें, सबका घर परिवार खुशहाल मंगल बना रहे, यही भगवान से विनती वंदना है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि कहने लगा, भगवान संतों का आगमन पूर्ण कर्मों का उदय होता है तभी हो पाता है, क्योंकि कहा गया है सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ धोए।
संतान, स्त्री, लक्ष्मी, माया, ये तो हर इंसान के घर जा सकती है, लेकिन भाइयों संतों का आगमन, भगवान की कथाएं हर मनुष्य के दरवाजे नहीं हो पाती है। जब कभी हमारे आपके पुण्य कर्मों का उदय होता है तब ये भगवान का सत्संग मिलता है और संतों का दर्शन मेला होता है। आज राजा बलि कहने लगा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया आप जैसे संत के दर्शन पा करके। और बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज राजा कहने लगा, करी बारम बार प्रणाम रे पूछ लो भैया राजा, बोलो महाराज। करी बारंबार प्रणाम पूछ लो राजा, बोलो तो हमको याद करो कह का जा। महाराज दासिए हाजिर खड़ो यनार, जो कछु इच्छा होई मांग लो सब मोको अधिकार। बोले बाबा जी, आहा बाबा जी, जरा तो धक धक मेरो होई रहे तेरे चेहरे पे मन है बलिहार। भोले बाबा जी सूरत तेरी लगे रही है, तेरा जरा तो लहरा भैया बाबा जी। आज राजा बलि कहने लगा है, भगवान बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो आज भगवान कहने लगे, राजा बलि हम पहले आपको बता दें, हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगते फिरते हैं। थोड़ा काम पड़ गया तो हम तेरे दरवाजे आ गए थे, सहारा लेने आ गए। राजा बलि बोला, वही तो भगवान मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्या सेवा करूं। तो आज भगवान कहने लगे, मेरी जो आशा दे तोड़ी, प्राण दे छोड़ी न बिलम लगाऊं। और छोटो सो एक सवाल रे राजा मैं तो ये सुनाऊं। न खाना खाओ न खाना खाओ, छोटो सो एक सवाल तुम्हें बतलाऊं, छोटो सो एक सवाल तुम्हें बतलाऊं। आज भगवान वामन कहने लगे, और राजा बलि तो बहुत लंबी लंबी हाँ कराए है, लेकिन तू हमें जानता